हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है। तो ये तो रेस्टोरेंट टूटना दिखाना था, ये भरम टूटते हुए क्यों दिखा दिया। खैर, हम बात करेंगे इस वाले पिक्चर के बारे में। ये पिक्चर कल से वायरल हो रही है, कल रात से वायरल हो रही है, खास करके रेडिट पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपने बहुत सारे रिएक्शंस देख लिए होंगे जो कि है। और ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि इसका जो हिजाब है, देखो हिजाब करना मुश्किल है। मैं इसलिए मुश्किल बोलूँगी क्योंकि गर्मी हमारे इधर जो इंडिया पाकिस्तान वाला जो इलाके हैं, जो खास करके ये मुंबई और इधर दूसरे जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं, वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे इधर के जो इलाके होते हैं वो बहुत गर्म पड़ते हैं। यहाँ पर गर्मी मतलब 40 45 डिग्री तो हमारे इधर आम चले जाते हैं। तो हिजाब नहीं होता आसान। मैं सल्यूट करती हूँ उन लड़कियों को जो हिजाब करती हैं, लिटरली मैं सल्यूट करती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी ज़्यादा मतलब ना खुजली होती है, कितना ज़्यादा आपको पसीना आता है। मतलब लिटरली आपको उस टाइम पर दुपट्टा सर पे रखने पर भी आपको जो है वो घबराहट हो रही होती है, इतनी गर्मी हमारे इधर पड़ती है। और फिर औरतें जो ज़्यादातर जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां भी होती हैं, उनका भी किचन में काम, यूनिवर्सिटी आना जाना, धूप में निकलना करना, तो उस हिजाब को अगर वो हिजाब करती हैं तो ये एक बहुत सल्यूट वाली बात है। लिटरली मैं इस चीज़ को सल्यूट कहती हूँ, क्योंकि हिजाब वेयर वो अपने लिए कर रही हैं। मैं नहीं कह रही कि वो दुनिया के लिए कर रही हैं या एक्स्ट्रा, क्योंकि उनको जो अजर मिलेगा वो उनको अल्लाह से मिलने वाला है। ना हम अजर देने वाले हैं, ना ही हम कुछ कहने वाले हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है हिजाब। आसान है लोगों के लिए, बट काफ़ी सारे लोगों को इन सब चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है, जो रियलिटी है। लोगों का कहना होता है यार अल्लाह के लिए कर रहे हो, आसानी दे देता है अल्लाह पाक, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तकलीफ़ें आप कोई आंखें नहीं बंद कर सकते कि नहीं ये तकलीफ़ें नहीं आती हैं या ऐसा कुछ नहीं होता। और एक शादीशुदा के लिए भी और भी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो सबा का ये है कि सबा ने हिजाब किया शुरू में। देखो मुझे नहीं पता उसने हिजाब जो शुरू में किया था वो उसने क्या सोच के किया था। इसका जो सोच है, अगर आप उसकी वो वीडियो देखोगे हिजाब वाली वीडियो, तो उसने उस वीडियो के अंदर दूसरी लड़कियों को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हुए दिखाया था। कहते हैं ना कि कभी कभार बड़े बोलना हमेशा भारी होते हैं। बहुत बोल के सोचना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कल को हमारे इधर कहा जाता है। आप लोग बोलोगे आजकल मैं कहावत है, क्योंकि मुझे बहुत सारी कहावतें इनसे रिलेट होती हुई हो रही है कि बोल जो ना आपके अपने गोद में ही पड़ते हैं। ये हमारे बोल हैं कि जो आप बोलोगे ना बड़े बोल, वो आपके खुद के ही गोद में आके गिरेंगे। तो ये सबा के साथ कहीं ना कहीं यही सीन हुआ है, क्योंकि उस टाइम पर सबा ने क्या कहा था, मैं हिजाब ऐसा नहीं करूँगी, मैं हिजाब वैसा नहीं करूँगी, मैं ये मैं वो, मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं करूँगी कि शादी के टाइम पर हिजाब छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। उस टाइम पर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जो कि आई थिंक इंडिया से रिलेटेड थी। देखो उस टाइम पर मैं इसका ना मतलब व्लॉग सिर्फ देखती थी, मैं इस टाइम पर रिएक्शन वगैरह नहीं दे बनाती थी। लेकिन मैंने जो कॉफ़ी वी की पॉडकास्ट है सुनी या जो नेहा की पॉडकास्ट है सुनी, उसमें उसने बताया था कि उस टाइम पर कुछ हिजाब को लेकर इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसको पोक करते हुए इसने बनाया था। अब मुझे वाकई रियलिटी नहीं पता कि उस टाइम पर क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी और क्या नहीं चल रही थी। तो उस टाइम पे लेके हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसको उसने कैश करने की ट्राई की और अपने वीडियोज़ में, क्योंकि इसको एक प्रॉब्लम भी हम सबको पता है, उस प्रॉब्लम के अंदर बाल झड़ना सबसे कॉमन चीज़ होती है। यानी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और नहीं भी झड़ते, बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल नहीं भी होता होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो ये लिखते हैं कि हमें पीसीओएस है लेकिन हमें तो नहीं बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो रहा। तो हर किसी को सेम प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसको ये हुई थी, ठीक है, इसको पीसीओएस हुआ था। तो उसके बाद से इसके बाल बहुत झड़ने शुरू हुए थे और वो हमने डे बाय डे उसके व्लॉग्स में कम देखने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद इसने प्रॉपर एक वीडियो बनाकर अपना हिजाब, देखो एक होता है कि इसने प्रॉपर वीडियो ना बनाई होती इस तरीके की वीडियो, और इसने नॉर्मली हिजाब करना शुरू कर दिया होता, और वो एक तरीके से नॉर्मली चल रही होती है कि हाँ भाई जितना मुझसे होता है मैं ट्राई करती हूँ हिजाब करने का। लेकिन इसने टोटली बैठकर बैश किया था लड़कियों को, टोटली उसने अपने आप को ये दिखाया था कि मैं एक प्रॉपर हिजाबन बनूंगी। और जो एक प्रॉपर हिजाबन होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, सही है। वो इस तरीके के हिजाब का मतलब कहीं भी सिर्फ सर ढकना, बाल ढकना नहीं है, आपका चेस्ट भी साथ में ही कवर होता है। ये हमेशा से आप याद रखना। हिजाब और नकाब दोनों अलग अलग चीज़ है। हिजाब एक अलग उसमें आता है और नकाब एक अलग उसमें आता है, ठीक है। तो ये हिजाब उसने कहा था। तो उसके बाद उस पर लोगों ने बहुत बार कॉल आउट किया। उसकी शादी में भी हमने देखा कि उसके बाल हट जाते थे, उसके बाल दिखे थे, बहुत सारे बाल दिखे थे। सिर्फ वो जो इसका जो बीच का हिस्सा, जो मतलब जहाँ से इसके बाल बहुत ज़्यादा उतर गए थे, इसके पैचेस पड़ने शुरू हुए थे, वो चीज़ें छुपा रही थी। और वो पैचेस इसके कब दिखे थे, जो उसकी डॉक्टर सुंबुल के व्लॉग में ये एक बार नज़र आ गई थी, जहाँ पर उसके पैचेस दिख रहे थे। और बहुत बार इसके व्लॉग में देखो ये चीज़ फील हुई है। अब हिजाब अगर आप कर रहे हो ना, तो सिर्फ ये यूट्यूब के लिए नहीं होता है, आपको हर उस नामहरम से होता है कि जो आपको पहचानता है, सिर्फ उसके लिए हिजाब नहीं होता है। आपके साथ साथ सिर्फ आपके महरम के सामने जो है वो आपके बाल दिखते हैं हिजाब का, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। बाकी आप हर एक नामहरम के सामने, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो उसके ड्राइवर हो, इवन अब तो जो है वो इसका जो मतलब कि रेहान है ना, वो भी महरम में आ जाता है, नामहरम में आ जाता है, ठीक है। नामहरम कैसे, क्योंकि हमारे में जिससे आपकी शादी हो पा रही हो ना, वो आपके नामहरम में काउंट होता है। तो खाला के बच्चों में हमारे इधर शादियाँ होती हैं, खाला फूफी
हमारे इधर शादियाँ होती हैं इन रिश्तों से, फूफी के बच्चों से, तो इसलिए फिर ये रिश्ते भी आपके नामहरम में काउंट होने शुरू हो जाते हैं। मैं कहीं नहीं बोल रही कि कोई लड़की अगर किसी के सामने जा रही है तो उसको आपको जो है वो कॉल आउट करना बनता है। हाँ, जब कोई लड़की ने खुद कुछ बातें कही हैं उसके बाद मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ कि क्या है। तो रेहान भी अब जो है वो उसके महरम में आ जाता है। वो जितना भी भाई कंसीडर कर ले, हमारे इधर मुंह भोले भाई नहीं कंसीडर किए जाते। मुंह भोले भाइयों की मतलब हमारे इधर किसी भी किस्म के मुंह भोले भाइयों के रिश्तों की नहीं अहमियत है, ठीक है। मुंह भोला भाई नहीं होता है आपका, जो सगे भाई हैं वो ही सगे भाई बन रहेंगे, बाकी मुंह भोले रिश्ते आपके मुंह भोले ही कहलाएंगे, वो नहीं हो सकता। आपको उस पर जो पर्दा फ़र्ज है वो पर्दा फ़र्ज ही रहेगा। आप जितना भी उसको कॉन्सेप्ट बना लो, मैंने तो भाई बोला है, मैंने तो बचपन में उसको बच्चे की तरह पाला है, कुछ भी पाला है। वो लड़का 12 साल का क्रॉस करेगा, उसके बाद अगर आप हिजाब कर रहे हो तो आपका उससे हिजाब करना भी फ़र्ज़ है, और अगर आप पर्दा कर रहे हो, शरई पर्दा जो हमारे इधर होता है, वो भी आपको फ़र्ज़ है उससे, ठीक है। वो आपके काउंट होगा वो बंदा भी आपके मतलब इन पर्दों के दरमियान। और ये चीज़ जब जब इसके व्लॉग में हमने फील की, जब जब हमने उस चीज़ को कॉल आउट किया, तो हमें बहुत ज़्यादा बैश मिला कि अरे तुम लोग कुछ भी बोलते हो, वो हिजाब करती है, ये हिजाब को तुम लोग उसके हिजाब को नकली बोलते हो, तुम लोग इसके हिजाब को फेक बोलते हो, तुम लोग कौन होते हो। बिल्कुल हम कोई नहीं होता है, लेकिन आज इस बात का प्रूफ है कि वो दुनिया जो बाहर देख रही थी ना, इसकी कोई इसके जो ये जो ब्लैक ना, ये इसके ब्लैक नहीं है, मतलब शीशे जो ना वो ब्लैक नहीं है, मतलब वो शीशों से आर पार दिखता है। तो वो जो बाहर जो थे दुनिया देखती है, ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं देख रही होती है। तो वो दिख रहा है, ठीक है, उसका हिजाब के बगैर बैठना, और वो कितनी देर से होगी क्या पता। और उस वक्त उसके बाल भी खुले हुए थे, सारी चीज़ें थी, और वो थी। और जो आगे ड्राइवर था वो भी था, पीछे जो है वो पीछे भी लोग थे, आई थिंक उसके साथ कृष्णा भी तो था ही ना, घूम ही रहा था ना। तो ये इसका हिजाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब यूट्यूब के लिए, क्योंकि इसने एक कहते हैं ना बड़े बड़े बोल करके ना, इसने यूट्यूब को जो है वो अभी फंस गई है, अब ये यूट्यूब पर फंस गई है। एक तो बड़े बड़े बोल, और उसको पता था कि उसकी ऑडियंस जो है वो मुस्लिम ऑडियंस है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा माइंडसेट है, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं किसी को इसलिए नहीं देखूंगी क्योंकि वो हिजाब कर रहा है, क्योंकि वो इस्लाम को पाबंद कर रहा है, वो भी इंटरनेट पर आकर। मैं सीरियसली उस बंदे को कोई इसलिए नहीं देखूंगी। मैं अगर किसी बंदे को देखूंगी तो उसके कंटेंट की वजह से देखूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उससे कनेक्ट रहे क्योंकि वो हिजाब कर रही है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ। मैं किसी को उसके हिजाब करने की वजह से नहीं देखूंगी। मैं किसी को, क्योंकि मुझे पता है अगर आप हिजाब कर रहे हो, अगर आप जो है वो अपना एक पर्दा रख रहे हो और आप अपनी प्राइवेट ज़िंदगी इस तरीके से दुनिया के सामने दिखा रहे हो, तो ये दोगलापंथी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये दोगलापंथी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ आप हिजाब करो, दूसरी तरफ अपनी प्राइवेट ज़िंदगी, प्राइवेट लाइफ, अपने हस्बैंड वाइफ की लाइफ, अपने हस्बैंड वाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंटरनेट पर नहीं आनी चाहिए, या जो आपके घर वालों के सामने भी नहीं डिस्कस होनी चाहिए, आप वो इंटरनेट पर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें तो वहीं से दोगलापंथी शुरू हो जाती है। अब देखो, जो बहुत सारे मुस्लिम्स होंगे वो मुझसे मेरी इस बातों से एग्री करेंगे, क्योंकि एज अ मुस्लिम मुझे ये सब कुछ पता है। तो मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ कि हिजाब का मतलब क्या है, हिजाब किस किस से करना चाहिए। सिर्फ हिजाब आपके उन लोगों से नहीं होगा जो आपको जानते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब कम्युनिटी से आपके नहीं होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर जान पहचान है, बाकी आपको बाहर पता नहीं कितने लोग जान रहे हो नहीं जान रहे, ऐसा कुछ सीन नहीं है। आपको हिजाब करना है, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो भी आप इस चीज़ को सीधा सिंपल आकर बोल सकते हो। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपने अगर हिजाब करना स्टार्ट कर दिया तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते, या आप, हाँ कुछ लोगों को लगता है कि बहुत गुनाह है, पर ठीक है यार, अल्लाह पाक जानता है नहीं है तो ये तुम दोगलापंथी कर रही हो ना, इसमें तुम शायद और ज़्यादा गुनहगार हो रही हो। तो तुम्हें इस चीज़ को आके सिंपल एक वीडियो बनाने का है और इस चीज़ को क्लियर करने का है कि भाई देखो, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है हिजाब को कैरी करना, ठीक है। मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं हिजाब को कैरी, अब भी मुझसे जितना होगा मैं हिजाब करूँगी, लेकिन कभी कभार मैं ऐसे दिख जाऊँ तो आप प्लीज़ समझ जाना इस चीज़ को। और बस ये इतना सा पॉइंट है, और ठीक है, एक आध दिन 2 दिन तुम इस चीज़ के लिए कॉल आउट होगी, लेकिन तुम्हें क्योंकि पता है कि तुम्हारी ऑडियंस चली जाएगी, इसलिए तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। अब दीपिका की ऑडियंस क्यों थी? दीपिका की ऑडियंस जो ज़्यादा गई थी वो इसी बेस पर गई थी कि भाई ये मुस्लिम में जो कन्वर्ट हुई है उसको हम देखते हैं कि ये कैसे ज़िंदगी गुजारती है, ये नमाज़ कैसे पढ़ेगी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों को बड़ा हैरत में होता है, चाहे वो नॉन मुस्लिम थे, चाहे वो मुस्लिम उसके चैनल पर गए थे, वो इसी बेस पर गए थे कि वो मुस्लिम कन्वर्ट हुई थी, जो अपनी दीपिका कक्कर है। और फिर इसके ब्लॉग को ज़्यादा लोगों ने इसलिए पसंद करना शुरू कर दिया क्योंकि ये हिजाबी बन गई, तो इसलिए भी। बट ये हिजाबी वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आया इसका। अच्छा, मैंने जब उसको हिजाब पे बात की, मैंने यही कहा है, ठीक है, उसकी जैसी मर्जी हो, उसको जैसा हिजाब करना है वो करे, लेकिन ये जो हिजाब का मतलब बता रही है वो हिजाब का मतलब नहीं है। सिर्फ गमछा, सिर्फ सर ढकने का मतलब हिजाब नहीं है। पीछे से उसके बाल दिख रहे हैं, अगर आप देखो तो उसकी आए दिन चोटी भी नज़र आती रही है, उसके साइड के बाल नज़र आए हैं, और उसके, क्योंकि ये व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉगिंग में बहुत मुश्किल काम है प्रॉपर हिजाब करना।
लेकिन जब आपने एक चीज़ को बताया है वो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है या तो आप उस चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से करो, या तो फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि मुझसे जितना होगा मैं ट्राई करूँगी, वरना अदरवाइज़ फिर यही सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि वो सिर्फ सर पे दुपट्टा लेती है, इवन उसका चेस्ट अगर आप देखो वो भी ओपन होता है। मैं कभी भी इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई नहीं करती, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें बार बार आ रही होती हैं सामने। अगर आप देखो तो कभी उसकी कोई पिक्चर वायरल हो रही होती है जिसके अंदर इसके इनर अफेयर्स की बात की जा रही होती है, ये सारी चीज़ें हो रही होती है जिसको ये खुद ही अपने व्लॉग्स में दिखा रही होती है। देखो ये सारी चीज़ें आप खुद अपने व्लॉग्स में दिखा रही हो, खुद लोगों को डिस्कशन करने का मौका दे रही हो, लेकिन वो जिस तरीके से हिजाब कर रही होती है बिल्कुल भी उसका कहीं कॉन्सेप्ट हिजाब से दूर दूर तक नहीं मिलता। और अब तो इसकी खुद की ही वीडियो से ये चीज़ आ गई सामने, और ये पहली बार नहीं आया, बहुत बार आई है। ये तो चलो इस बार तो पूरा ही दुपट्टा हटा हुआ नज़र आ गया है, वरना हर बार उसका दुपट्टा कभी इधर गिर रहा होता, कभी उधर गिर रहा होता, कभी उसके पास दुपट्टा नहीं होता जब वो बैक पर होती है। और उसके आसपास देखो कृष्णा तो मौजूद ही होता है ना, कृष्णा हो गया, तो वो हो गया इसका जो कौन है कज़न, क्या नाम है, मन कज़न का नाम भूल गई यार, देखो अजीब, रिज़ा रेहान, हाँ रेहान, तो रेहान हो गया, ये इसके ड्राइवर हो गए, या कोई भी ऐसा बंदा जो कि महरम में शामिल नहीं होता वो उसके आसपास होता ही है, तो उसके दरमियान भी उसको ये हिजाब लेना पड़ता है। लेकिन वो इस तरीके से प्रॉपर हिजाब लेती हुई नज़र नहीं आती। और आज तो बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपोज्ड ही हो गई एक तरीके से, अगर आप देखो तो वो यही है। आप कुछ तो बोलेंगे क्या ही हो गया, बगैर मतलब क्या ही हो गया, मेरे भी इधर यही है कि क्या ही हो गया है, कि क्या हो गया। हमें तो पहले से, मुझे तो इस चीज़ को देखने के बाद ज़्यादा कोई शॉक्ड भी नहीं लगा है कि हाँ यार ये देखो, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि वो जिस तरीके से मैं इसको सालों से कॉल आउट कर रही हूँ, सालों से मैं इसके वीडियोज़ पर रिएक्शन बना रही हूँ, तो मुझे तो अंदाज़ा हो चुका है उसकी सारी चीज़ों का। बट लेकिन मेरा सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है कि हिजाब जो ये लेती है वैसा उसका मतलब नहीं है। और अब ये सारी चीज़ें करके प्रूव कर रही है कि जो बातें हम करते हुए आए हैं वो बातें हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कि हिजाब ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए ले रही है। वो अब कहीं ना कहीं पूरा साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि सिर्फ इसको यूट्यूब की ऑडियंस जाने का डर है। बाकी उसकी ज़िंदगी में हिजाब का मतलब जो शायद उसने एक टाइम पहले बताया था, और एक टाइम पहले कुछ टाइम फॉलो भी किया था, क्योंकि नया नया जोश होता है ना, तो फॉलो भी करती हुई नज़र आई थी। उसके बाद से अगर आप देखो उसकी शादी के बाद से वो जो हिजाब का मतलब है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। जो उसने दूसरी लड़कियों के लिए कहा था कि हिजाब जो दूसरी लड़कियां करती है ना वो ऐसे नहीं करती हैं, वो अपनी शादी के टाइम पे हिजाब छोड़ देती हैं, मैं ऐसे नहीं करूँगी, ये इसके खुद के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। तो जब आप खुद इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करोगी तो फिर आप इन सारी चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ कि फिर आपको इतने समय भी पकड़ा जाएगा। मैं तो फिर भी बहुत बार छोड़ देती हूँ, इतने समय भी पकड़ा जाएगा, इतने समय भी, क्योंकि ऑडियंस नहीं छोड़ेगी आपको, ऑडियंस को याद रहेगा। और उसके बाद कभी भी आपने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया, कभी भी आपने इस चीज़ को एक हाईलाइट नहीं किया कि नहीं यार मैं ठीक है, मुझसे वो उस टाइम पर बहुत जज्बात में हो गई थी, या एक्स्ट्रा जो भी बात थी कि वाकई ही हिजाब करना मुश्किल है और नहीं हो पाता, कभी प्रॉपर कभी हो पाता है, नहीं आपने उस चीज़ को कहीं जस्टिफाई, आपने दुनिया जहाँ की सफाइयाँ दी, दुनिया जहाँ की, आपने बेटी खाला को खड़ा कर दिया कि वो अगर छोड़ कर आई है तो वहाँ पर उनको भरोसा है कि उनके बच्चे जो है वो एक अच्छी ईद मनाएंगे, जो ऑडियंस के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। क्योंकि सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि माँ से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती, माँ से बड़ा रिश्ता कुछ नहीं होता। आपके लिए जो माँ फील करेगी वो आपके लिए आपकी खाला फील नहीं करेगी। अच्छा, जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी ना तब उधर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे, इस तरीके के भी लिखे हुए थे कि आज तो आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आज तो आप एक्सपोज हो गए, क्योंकि जो उसको चाहने वाले हैं वो हमें हेटर्स में ही शुमार करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो लिख रहे थे। लेकिन बात पता है क्या, मुझे लिटरली ये सारी चीज़ें देखने के बाद कोई खुशी नहीं हुई कि यार चलो मैं सही साबित हो जाऊँगी, नहीं, क्योंकि मैं सही साबित होने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। इसने खुद अपने जो पीछे के व्लॉग्स हैं उसमें बहुत कुछ साबित कर दिया है, कुछ नहीं बचा हुआ। ये कोई मतलब ये कोई खुशी वाली बात नहीं है लिटरली कि इस मामले में एक्सपोज हो रही है, शर्म वाली बात है कि ये इस तरीके से मेरे ही रिलीजन को यूज़ करिए। मेरे लिए सारी चीज़ें खुशी वाली बात होती ही नहीं है। अगर कोई आपका रिलीजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि उसको व्यूज़ मिल जाए, उसको वो ऑडियंस मिल जाए, वो चीज़ कैसे खुशी वाली बात हो सकती है? वो चीज़ कैसे जो है वो आपके लिए फ़खरिया अंदाज़ हो सकता है? तो मुझे वाकई ये एक्सपोज्ड होती है तो मुझे हमेशा लगता है कि यार तुम कम से कम हमको गलत साबित कर दो ये सारी चीज़ें करके। लेकिन देखो भाई, एक बात इधर डन है, इसने अब तक ये जो पार्ट है ये इसने ट्रिम नहीं किया। अगर आपको याद हो वो डॉक्टर सुंबुल वाला पार्ट, वो इसने धड़ाधड़ मतलब कुछ ही सेकंड्स में जो है वो उस पार्ट को उसने ट्रिम कर दिया था, और उसने ये पार्ट ट्रिम नहीं किया है। तो मैं उस बात से भी नहीं झिझकूंगी कि अगर इनके व्यूज़ डाउन होने शुरू होंगे, अगर लोगों के पास कुछ और मसाला नहीं बचेगा तो ये मसाले देने के लिए ये ओछी हरकतों पे नहीं उतर सकते। ये सारे व्लॉगर्स कुछ भी कर सकते हैं, और ये सब व्लॉगर्स फेक होते हैं। ये डे बाय डे ना जो हमारी जो बातें हैं ना कि ये फेक होते हैं, ये सब प्रूफ कर रहे हैं, ये सब फेक होते हैं। सब उनकी ज़िंदगी के अंदर जितनी चीज़ें चल रही होती है ना, जो हमें शायद ऑन कैमरा दिखा रहे होते हैं, उसमें से 10% भी अगर सच हो तो बहुत बड़ी बात है, वरना 90% इनकी ज़िंदगियाँ फेक होती है। और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगी भी, क्योंकि ये जो इसने हटाया नहीं ना, वरना ये बंदी हटा देती। अब लोग बोलेंगे हटाएगी तो
और हल्ला मचेगा। नहीं, उस टाइम पर भी इसकी वो क्लिप वायरल हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने वो क्लिप उस व्लॉग से हटवाई थी। हालांकि अब भी आपको ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के व्लॉग में नज़र आ जाएंगी, वो क्लिप्स जब यूज़ हुई थी तो ये नज़र आ जाएंगी आपको क्लिप्स, लेकिन इसने हटवाई थी। आज इसके इतनी मतलब काफ़ी देर हो गई, 1 दिन तो हो गया इसके व्लॉग को आए हुए, लेकिन इसने उस व्लॉग की क्लिप को नहीं हटाया। क्लिप में तो जाहिर सी बात है लोगों ने तो उसी वक्त देख कर ही कमेंट करने शुरू कर दिए। और ये जो क्लिप है ये 11 मिनट और 16 सेकंड पर, और ऐसा भी नहीं कि कुछ साइड का झलक है वहाँ पर। ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया ये इसी के ही व्लॉग का स्क्रीनशॉट है जो लिया गया है। 11 मिनट 16 सेकंड पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आएगा जहाँ पर वो बता रहा होता है ना कि औरंगाबाद में सुकून है, ये है। इसका सुकून खुद का ही जो है वो इन्होंने व्लॉग्स में ख़राब कर दिया। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील आया है कि ये जान के रहने दे रही है। हो सकता है शूट उससे गलती से हो गया हो, लेकिन ये क्लिप जो हट नहीं रही ना, ये जान के नहीं हटा रही कि चलो जी इसी बहाने जो है वो थोड़े से व्यूज़ आ जाएंगे, थोड़ा सा जो है वो लोग देखना आ जाएंगे। तो पॉसिबल है भाई, ये व्लॉगर्स ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अब इसको हिजाब ही कंसीडर करना ना वो खुद ही ख़त्म कर दो, क्योंकि ये तो नहीं एक्सेप्ट करने वाले कि ये हिजाब नहीं करती, बस ये सर पे दुपट्टा ओढ़ लेती है, जो उसके बालों के अंदर गैप है वो उसको छुपाने के लिए। ठीक है, मैं बहुत सारी लड़कियां हैं जो इन वजहों से जो है वो हिजाब वेयर करती हैं। मेरे पास भी मेरी एक रिलेटिव है, उनको उनकी पैदाइशी जो है ना वो इशू रहा है कि उनके बिल्कुल ही सर पे बाल ही नहीं, मतलब उनके जिस्म पर कोई एक बाल ही नहीं है। इवन उनको कोई कैंसर नहीं है, बट फिर भी उनके जो है ना वो जिस्म पर कोई, इनकी ऐसा नहीं है कि कोई थेरेपी वगैरह हुई हुई है, कुछ नहीं है, उनके पैदाइशी बाल नहीं है। वो उसके बाद अपने, जाहिर सी बात है वो नहीं चाहती है कि वो सारी चीज़ों के साथ घूमे फिरे। हर लड़की को अपने लिए, अगर देखो मैं एक बोलती हूँ, अगर आपको अपने लिए अपनी बॉडी में किसी चीज़ को लेकर कुछ है कि मुझे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो कोई बुरी बात नहीं है। आपकी अपनी बॉडी है, आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कैसा खुद को देखना है, कैसा खुद को नहीं देखना, वो टोटली आपकी चॉइस है। हाँ, ये चीज़ गलत कब होती है, जब आप दूसरों के लिए ये माइंड सेट रखना शुरू कर दूँ। तो उसको ये है कि भाई नहीं, मुझे जो है ना वो ऐसे नहीं नज़र आना, तो वो उसको हिजाब की तरह वो वेयर करके घूमती है, लेकिन वो अपने आप को हिजाब ही नहीं कंसीडर करती। वो अपनी मजबूरी के बताती है कि हाँ यार चलो इस बहाने हिजाब भी हो जाता है, लेकिन ये हिजाब में नहीं है, क्योंकि अगर शायद मेरे बाल होते तो शायद मैं हिजाब ना कर रही होती। वो इस बात को एक्सेप्ट करती है, तो अच्छी बात है ना, हकीकत है भाई। देखो हमें नहीं पता वाकई कि अल्लाह ताला ने किसको कहाँ कैसे बख्श देना है, क्या करना है, लेकिन कम से कम रियलिटी एक्सेप्ट की हुई है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और ये भी रियलिटी एक्सेप्ट कर ले, कोई नहीं यार, तुम तो हो सकता है तुम्हारा सिर्फ ये सर ढकना भी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। और अगर आप देखोगे तो जब तक कैमरा स्टार्ट नहीं हुआ तब तक तो बैठी हुई थी। जैसे ही इसको लगा कि कैमरा स्टार्ट हो गया है, सनी ने कैमरा स्टार्ट करके बोलना शुरू कर दिया, तो इसने पीछे से जो है वो दुपट्टा फ़ौरन ले लिया। तो ये सिर्फ कैमरे के लिए हुआ ना, समझ में सबको आ गया। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लोग ये बात बोलेंगे कि हो सकता है इसका सिर्फ दुपट्टा उतरा और उसी टाइम पे सनी ने शूट करना स्टार्ट कर दिया। पॉसिबल था, लेकिन वो पॉसिबल उस वक्त था। अगर आप ये क्लिप देखोगे तो उस क्लिप में वो चंद सेकंड जो है वो उसका हाथ नहीं होता है दुपट्टे पे, जैसे ही वो कैमरा उसको नजर आता है ऑन होता हुआ, फिर उसका हाथ दुपट्टे पे जाता है। तो ये आप कंसिडर नहीं कर सकते कि वो उसका एक तरीके से हुड उतर गया था या वो, वरना क्या होता है कि जब वो उतर रहा होता है ना तभी आपको फील होने शुरू होता है कि आपका दुपट्टा उतर रहा है, आप उधर ही पकड़ लेते हो कि चलो उसने को पकड़ा हुआ दिखाया हो कि यार वो पकड़ रही हो, वो एक स्ट्रगल में हो ना, वो प्रॉपर सुकून से बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसको कैमरा नजर आया तो उसने वो फिर ऊपर से एक दुपट्टा ले लिया कि भाई ये चीज़ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा अभी, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होंगे कि वो कम से कम हिजाब कर तो रही है। मैंने ये बात कही है कि वो हिजाब कर रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन बात कहाँ घूम फिर कर आती है कि वो कोशिश सिर्फ यूट्यूब के लिए क्यों हो रही है, वो कोशिश सिर्फ यूट्यूब के लिए क्यों है, बाकी जो रियल लाइफ में है वो स्ट्रगल आपकी क्यों नहीं दिख रही है। बात सारी ये है, वो कोशिश करे, उसकी जो बातें हैं, वो जो उसने बातें की हैं, वो उसको अब कहीं ना कहीं उसी के जो है वो गोद में आके गिर रही हैं। तो और इस पूरी वीडियो में जो ज़्यादा और कमेंट्स है, एक तो उसके इस हिजाब वाले इंसिडेंट पे कमेंट है, और एक जो उसके कमेंट्स है वो हैदर की तबीयत के ऊपर है कि आप हैदर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अगर हैदर की तबीयत ठीक नहीं है तो आपको शादी में जाने की क्या ज़रूरत है, और ऊपर से फिर आपको शादी में जाने से पहले भी तैयारियां करनी पड़ेंगी, आपको मार्केट्स घूमना पड़ेगा, आपको मार्केट जाना पड़ेगा। तो क्यों आप अपने बच्चे को इतना थका रही हो। और अगर आप देखो तो उसने अपने बच्चों को बहुत थकाया है। ये शादी से पहले भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं करती थी ना, सारे ये मतलब कि ये जो पेड इसके रिव्यूज़ होते हैं या स्पॉन्सरशिप्स होती हैं ये करती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी, इतने इसके ट्रिप्स नहीं होते थे, इतने इसके जो हैं वो नहीं होते थे ना कि ये जो गेट टुगेदर टाइप का या क्या बोलेंगे हम उसको, मीटअप, इतने नहीं होते थे। अभी हैदर के बाद से इसने इतने मीटअप्स किए हैं, इतने मीटअप्स किए जिसके अंदर वो बच्चा है यार, अभी 9 महीने का वो बच्चा है, उसको तुम इस तरीके से लेकर उसको जो है वो हर जगह घूम रही हो, भटक रही हो, और फिर उसके पानी का ध्यान वो नहीं रखती है। इसने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया हुआ है।
और फिर जब बच्चे को लूज़ मोशन हो जाए तो उसके बाद मतलब जो बच्चा ज़्यादा पानी भी पी रहा होता है ना, तो भी उस बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाती है। और ये तो खुद कहती है कि वो बच्चा पानी नहीं पीता है ज़्यादा, तो उसकी वजह से उसको तो कितने डिहाइड्रेशन हो जाती है। और कितने बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ढह जाते हैं, मतलब कुछ ही देर के लिए, लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होती है वो बिल्कुल फ्रेश दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी कोई मामूली नहीं होती है, डिहाइड्रेशन को इतना मामूली नहीं लेना चाहिए, खास करके बच्चों के इसमें, क्योंकि उनके जिस्म में पानी होता ही कितना है, इनके जिस्म में बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में पानी होता है। तो इसीलिए उनको इस चीज़ों में, इन मामलों में इनको इतना ज़्यादा नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन सब में ये हो रहा है कि उसका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रही है। वो पता नहीं क्यों ये इस तरीके से बदएहतियाती करती हुई नज़र आती है अपने बच्चे के मामले में, बहुत ही ज़्यादा भाई, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इसको देखा है कि ये अपने बच्चे को लेके ना नॉन सीरियस रहती है। मतलब ना उसके सोने का टाइम, ना कुछ, मतलब किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। और वो ध्यान व्लॉग्स में देती हुई नज़र ही नहीं आती, और व्लॉग्स में वो गाय बकाए दिखाती भी रहती है कि उसकी सिचुएशन को। खैर, आप लोग क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी मतलब हमें व्लॉग्स में देखकर उस बच्चे पे रहम आ जाता है। वो बच्चा मतलब नींद के मामले में इतना बेहोश होकर पड़ा होता है, कभी कुछ, कभी उसकी आंखों के नीचे हमको हल्के दिख रहे हैं। वो सब क्यों हो रहे हैं? एक 9 महीने के बच्चे के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी जो रूटीन है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक कर दी गई है। आपको इन सारी चीज़ों की नीड नहीं है। आपने बहुत कुछ अर्न कर लिया, आपने बहुत कुछ बना लिया, आपने इतना भी बना लिया है कि अगर कल को आपके पास यूट्यूब का सब कुछ बंद भी हो जाता है तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकती हो। तो ये एक वक्त होता है जहाँ पर आपको कुछ टाइम अपने बच्चे को देना चाहिए। 2 साल का टाइम एक होता है जो आप अपने बच्चे को प्रॉपर दो, ताकि वो प्रॉपर एक नरिशमेंट का इसका टाइम होता है, डेवलपमेंट का टाइम होता है, तो बच्चा सही से बढ़ जाए। 2 साल बाद फिर वो बच्चा हो जाता है ठीक, फिर आप उसको लेके घूम भी सकते हो। फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, तो वो बेबी सिटिंग में जाना शुरू होता है, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो हो सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो ये उधर से घुमा फिरा कर लेकर आई उसको, कहाँ गई थी, मौदाहा, मौदाहा से आके फिर अभी जो है वो औरंगाबाद चली गई। ये सारी चीज़ें मतलब भाई बच्चे को बहुत ज़्यादा थका दिया इसने लिटरली। और जितना भी बोल लो, सफ़र में बच्चे थकते हैं और बहुत ज़्यादा थकते हैं सफ़र में बच्चे। खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो का प्रॉपर रिव्यू आएगा, लेकिन वो कल की वीडियो में आएगा। अच्छा, कल मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, वो ये था कि प्लीज़ आप एक ही वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स को इकट्ठे कर लिया करो, आप मत छोड़ा करो वीडियोस। यार मैं 20 मिनट के बाद ना मेरे से बोलना खुद महाल हो जाता है, तो इसीलिए मैं 2 पॉडकास्ट बना लेती हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा ठीक होती है। अब आप लोग बोलोगे कि पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए, बात डॉलर्स की नहीं है, क्योंकि अगर मैं यही पॉडकास्ट 40-50 मिनट की बनाऊंगी और मुझे व्यूज़ आ जाएंगे इस पर इतने ही, तो मुझे इतने ही पैसे मिलने हैं जो 2 पॉडकास्टों के मिलने हैं। हो सकता है शायद इससे ज़्यादा भी मिल जाए, तो इसीलिए ये डॉलर वाला सीन नहीं है मेरे लिए। 20 मिनट के बाद खुद बोलना महाल हो जाता है भाई, इसीलिए मैं 2-3 इसको पार्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो आई होप आप लोग इस सब चीज़ों को समझो। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में ना एक बात आई हुई थी जो मैं कहना भूल गई थी। वो बात ये थी कि शायद इसने ये क्लिप इसीलिए भी रहने दिया हो ताकि कल कोई आकर इस चीज़ की सफाई दे सके, क्योंकि इसको लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि अब उसको ये चीज़ लग रही है कि भाई वो हिजाब के लिए आके प्रॉप वीडियो बना दे, जहाँ पर वो उस क्लिप का जिक्र करते हुए बोल दे कि भाई मैं अब जितना होगा हिजाब करूँगी और जितना नहीं होगा मैं हिजाब नहीं करूँगी। मेरे दिमाग में एक ये पॉइंट भी है। अब देखो क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो का क्लिप का कटना नहीं, जो कट नहीं गया ना उसका कहीं ना कहीं मतलब ये जा रहा है। खैर, आप लोगों को भी क्या ऐसा फील हुआ है तो मुझे लाजमी बताना। हालांकि मैंने इसकी एंडिंग कर ली थी, बट ये मेरे दिमाग में मेरे बात आई तो मैंने कहा मैं इसको भी ऐड कर दूँ। ठीक है, चलो जी, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।